नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो घटना की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर चिकित्सक प्रशिक्षु और परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सकों की हड़ताल का आज लगातार चौथा दिन है, जिससे अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिन से जूनियर चिकित्सक आपात ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से उन्होंने आपात सेवाएं भी रोक दी हैं। हम आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर शुक्रवार को सुबह परास्नातक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव मिला था। इस मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो अस्पताल परिसर में अक्सर आने वाला एक बाहरी व्यक्ति था। डॉक्टरों की हड़ताल से उपजी स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी वरिष्ठ चिकित्सकों की छुट्टी रद्द कर दी है। एक अधिकारी ने कहा है कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सक ड्यूटी पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे मरीजों की भीड़ से निपट लेंगे। उन्हें स्थिति सामान्य होने तक काम करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों को देश भर के विभिन्न हिस्सों से समर्थन मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हड़ताल का समर्थन किया है और आज वैकल्पिक सेवाओं को रोकने का देशव्यापी आह्वान किया है। इस आह्वान के चलते आज देश भर में अस्पतालों में सेवाएं बाधित हैं। जगह जगह डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल के छात्र छात्राएं भी प्रदर्शन कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आई वाज शॉक्ड, हॉरिफाइड कि ऐसा कुछ हो सकता है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के लिए। हम सब इस इंसिडेंट्स में रहते हैं, नाइट में कॉल्स रहती हैं, हॉस्पिटल में रह लेते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी रह के हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ रूम में ही सेफ नहीं हो व्हाइल गिविंग ड्यूटी टू अदर्स, देन व्हाट इज द पॉइंट। आज हमारा इमरजेंसी चालू है, उसके अलावा इलेक्टिव वार्ड्स एंड ओटीज वो हमने बंद कर रखा है एंड ओपीडीज। हाँ, yes, we are mobilizing everyone from the elective wards and OPDs and OTs, but emergency will continue as of now. All resident doctors, we have informed the nursing officers also. We are expecting them to join us along with us. Total 1500 है हम लोग। हाँ, हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो, एक रीजनल लोग नहीं देख रहे उस ड्यूटी में, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर के लिए है वो लागू हो, एंड जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए। हमें वही पता चला है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाया जा रहा है, तो दे शुड बी अरेस्टेड एंड प्रॉपर प्रोसीडिंग शुड कंटिन्यू। आई एम डॉक्टर अनीशा फ्रॉम पीडियाट्रिक्स. So we are doing this march because everyone knows what has happened, but there's not enough. I mean, no one is covering it properly. Non-medicals like literally don't care about it. This has become only a problem of the medical fraternity. It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. We really demand justice. We want the actual perpetrator to be captured. And that is what we're doing this strike for. Sir, abhi to emergency services and emergency OTs are still running. इलेक्टिव ओटीज एंड ओपीडी बंद कर रखा है हमने आज से, तो वी आर गोइंग ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक टिल वी गेट जस्टिस. मैम, रेजिग्नेशन देना तो बनता है, बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि पापा या फिर मेरे भाई को फोन करते हैं तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हम सोचते हैं कि एक सेफ जगह है और वहां पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। ये एक सेफ जगह कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें मान्य नहीं है। और वो जो बोल रहे डिफेम किया जा रहा है, उन्हें फेमस किस लिए होना है? इसमें डिफेमेशन का तो बात ही नहीं बनता है। उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए, उनका कॉन्शियंस इतना होना चाहिए। ऊपर से अथॉरिटी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रही है। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। They should all be literally hunted and hanged to death. There is no mercy should be shown. चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हम लंबी लंबी ड्यूटीज करते हैं, रात के 2-3 बजे हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है। और मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हम डरे हुए हैं, पर हम सैड हैं, हम आक्रोश में हैं। और आई डोंट थिंक कि प्रिंसिपल का ये बयान ठीक है। प्रिंसिपल ने ये भी बोला कि वो उन्हें साइकोसिस हो रहा था। एक फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी में है, ड्यूटी करने के काबिल है, अगर थोड़ी बहुत कोई मेंटल इलनेस भी है तो उसको इस वक्त जाहिर करना ये सही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस है। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस, इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से।
तो इस सब चीजों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, शुरुआत में इस तरह का कोई भी शुरुआत में उसको साइकोसिस घोषित कर दिया गया था। हम कैसे माने इस चीज के लिए? हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। हाँ, ये हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी और भारत सरकार बंगाल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है। हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले, वही बताना चाहूंगी। यही इसीलिए हमारा स्ट्राइक है कि हमको चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसके लिए हमें आगे के लिए इंश्योरेंस मिलेगी। इन फ्यूचर ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि पास्ट में ये चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुकी है और आज ही इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है। इसलिए हमको चाहिए कि एक प्रोटेक्शन एक्ट हो ताकि हमें इंश्योरेंस हो कि ये चीज नहीं होगी इन फ्यूचर। इस कांड के अगेंस्ट हम लोग चाहते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, नाइट ड्यूटी में भी, इवन डे ड्यूटी में भी, क्योंकि बदतमीजियां हर जगह होती हैं। डॉक्टर्स के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। वो इतनी फेवरेबल नहीं होती। अभी ये हाईलाइट में इसलिए लोग कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये कुछ टाइम बाद दब जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से हम लोग रेजिडेंट्स ऐसे ही काम कर रहे होंगे। क्या आप लोगों की भी डिमांड है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कोई एक्शन एक्चुअल में होना चाहिए, जो दिखना चाहिए ग्राउंड लेवल पे जो हुआ है। अभी इसमें आप लोग जब तक हमें कोई एक्शन नहीं दिखता सॉलिड, तब तक मांगना कुछ नहीं है। हम लोग को बस प्रोटेक्शन चाहिए, सो दैट वी कैन डू आवर ड्यूटी। और जो इन्वेस्टिगेशन होगा दैट शुड बी विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और बायस। इतना ही हम लोग का मांगना है, बस कुछ नहीं। अभी दिस इज वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स कुछ हो ही नहीं सकता है। सो ये विदाउट बायस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। एंड अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, वी विल प्रेफर दैट। जब तक हम लोग को कोई नया नहीं दिखा जाएगा। प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगा के इनका जस्टिस, जो परपिटेटर्स है उनको पकड़ा जाए और हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए। सीसीटीवी कैमरा हो, प्रॉपर रूम्स हो, प्रॉपर वॉशरूम्स हो, बस इतना ही है। मैसेज तो हमारा ये क्लियर है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए, वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट देखें, लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। किस तरह की सेफ्टी चाहिए? हम सेफ्टी ये चाहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में, उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। कलकत्ता में चेंज हो जाता है। अब इसके बारे में तो न मैं कुछ जानता हूँ, न मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है। बस हम अपने तक सीमित है कि हमारे रेजिडेंट्स सेफ करें, हम लोग सेफ फील करें और महिलाएं सेफ करें। इवन रेजिडेंट नहीं, और भी स्टाफ काम करता है, महिला स्टाफ रात में काम करता है, नर्सिंग स्टाफ काम करता है, उनकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा, कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार। तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। अब वो इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं घुस सकते या इंटरवीन कर सकते। हमारी तरफ से जितना वो है हम कर सकते हैं अभी प्रोटेक्ट करने के लिए। जब तक वी डोंट गेट जस्टिस, जब तक कोई सुनवाई ना हो, जब तक कोई सुनाई ना दे, वो उस तरीके से मुख्य आरोपी है जो पकड़े ना जाएं, तब तक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।